नमस्कार, जय भीम. तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की काल शेवटच्या टप्प्याचा निकाल म्हणजे हे झाले, मतदान झालं आणि लगेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कन्याकुमारीला निघाले, ध्यानात गेले आणि ध्यानात बसल्याच्यानंतर सर्व लोकांनी त्यांना कॉमेंट्स केले की तुम्ही तिथेच चांगले, इकडे येऊ नका. अशा अनेक जोक्स आले. पुन्हा एक जोक असा आला की त्यांनी मग्न अवस्थेमध्ये एक डोळा बंद एक डोळा उघडा अशा पद्धतीचे सुद्धा काही नक्कल करायला लागले लोक आणि वेगवेगळे विचित्र विचित्र याच्यावरती कॉमेंट्स आलेत. दुसरीकडे काँग्रेसच्या खेम्यात मात्र फार उत्साह दिसला. त्यांचे सर्व यूट्यूबचे, इंस्टाग्रामचे, फेसबुकचे जे टोटल व्ह्यूवर्स होते हे बी जे पीच्या कितीतरी पटीने जास्त होते. म्हणजे बी जे पी 1/4 तर ते 3/4मध्ये गेले. ते इतकं मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्साह होता. सातत्यानं मोदींच्या विरोधातले जेवढे काही व्हिडिओज होते ते मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होते. लोकांचा प्रतिसाद त्यांना काँग्रेसला फार मोठ्या प्रमाणात मिळाल्याच्या बातम्या आहेत. त्याच्यामुळे तिथे उत्साह निर्माण झाला. तसंच एक मोठी एक बातमी अशी म्हणजे अरविंद केजरीवाल 2 तारखेला म्हणजे आज पुन्हा जेलमध्ये, तिहार जेलमध्ये जाणार आणि तिहार जेलमध्ये जात असताना त्यांनी जो व्हिडिओ केला तो अत्यंत भावूक आहे, अत्यंत भावूक आहे. म्हणजे कॉमन माणसाला एकदम हलविणार आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितच जर यांनी काही केलं आणि जर काही अडचणीत आले तर पूर्णच्या सर्व लोक चिडतील तिथे. कारण दिल्लीला सर्व साम्राज्य आज अरविंद केजरीवालचं आहे. तर अशा या अवस्थेमध्ये आपला देश सर्व झालेला आहे. याच्यावरती 2 ज्या क्लिप्स आहेत त्या मी तुम्हाला दाखवतो आहे. त्याच्यावरनं निश्चितच तुम्हाला लक्षात येईल. बघूया आपण हे दोन्ही क्लिप्स. देश में अब लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है. 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है और इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की सीट बनारस भी शामिल है. तो और इसके अलावा कई दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है. ऐसे में आखिरी चरण में जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा. लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल जब पीएम मोदी का आखिरी भाषण था तो उसमें मोदी जी ने भाषाई मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी और कन्याकुमारी में ध्यान मग्न होने से पहले उन्होंने जिस तरह की धमकी दी, इंडिया गठबंधन को जिस तरह की बातें की, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. लेकिन आखिरकार मोदी जी पहुंच गए कन्याकुमारी और मोदी जी का कैमरा प्रेम तो किसी से छुपा नहीं है. वो जहां भी जाते हैं उनके साथ कैमरामैन जरूर होता है. कोई भी हो ना हो कैमरामैन जरूर होगा. वो भी 1-2 नहीं बल्कि कई कैमरामैन होते हैं और जो हर एंगल से जो है वो मोदी जी को कवर कर रहे होते हैं. अब मोदी जी कन्याकुमारी पहुंचे हैं ध्यान लगाने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैमरा ना हो. हालांकि ये बात अलग है कि कोई और ध्यान लगा रहा होता है तो वहां कोई भी मौजूद हो, कोई शख्स हो तो वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. लेकिन मोदी जी तो स्वयं ईश्वर के भेजे हुए अवतार हैं, तो उनका क्या ही कहना. लेकिन कभी कभी कैमरामैन की एक गलती काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. ये देखिए कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 और अभी आया अगला कैमरा और ये देखिए कितने सारे कैमरे जो है वो कवर कर रहे हैं. वीडियो एक बार पूरा देखिए. तो ये 28 सेकंड का वीडियो था और उसमें 10 कैमरा एंगल आपने देखे. और देखिए लोग कितनी बदमाशी करते हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं. उसमें से एक तस्वीर ये है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी. लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आंख खोले हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो ध्यान लगा रहे हैं. उनकी ऐसी जो तस्वीरें जो वायरल हो रही है और शाम तक तो पता नहीं किस किस तरह की तस्वीरें आएंगी. क्या आपको लगता है कि ये तस्वीरें जो है वो वायरल करके जो टीवी वाले जो टीवी के गोदी मीडिया चैनल्स है उनके सारे किए कार्रवाई पर पानी फेरा जा रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी. कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं. परसों मुझे सरेंडर करना है. परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा. मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं. देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है. इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए. जब मैं अभी जेल में था
तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है।
परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं आपण एक क्लिप्स दाखवत असतो। सिद्धार्थ तिथे गेल्या आपल्या तपश्चर्येला गेल्याच्या नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गुरूंकडे तो गेला आणि तिथे मात्र त्यांच्या महालात अत्यंत काही वाईट घटना घडत होत्या। यशोधरेला तिचं पायगुण चांगलं नाही, तिला सर्व दोष देण्याचा प्रयत्न सुरू होता। त्याच्यामुळे महामायावरती मोठ्या प्रमाणात दडपण आणण्याचा विचार करत होते, परंतु ते खंबीर असल्यामुळे त्यांनी सांगितलं की ही तर असेच म्हणून जी आधीचीच हे होती। आणि सिद्धार्थ गेला त्यावेळेस यशोधरेला सोडून म्हणजे सांगून गेला आणि ते येणार आहेत। आणि ज्या पद्धतीने ते गेले ते काही सर्व हे होतं, सर्व विधिगण जात होतं, म्हणजे आधीच भाक्य केलेलं होतं। आणि त्याच्यामुळे ती म्हणते की तुम्ही अशा हलक्या कानाने राहू नका। आणि तो संवाद जो संपूर्ण महालात जो झालेला असतो त्याचं एक सविस्तर एक छोटीशी क्लिप आम्ही तुम्हाला प्रेझेंट करतो आहोत। निश्चितच तुम्हाला पाहण्यामध्ये आनंद येईल। बघूया आपण ही क्लिप। हमारे युवराज सिद्धार्थ जितने शांत, उनका पुत्र उतना ही नटखट और चंचल। देखो ना, कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह है कि खाता ही नहीं। युवराज राहुल, क्या बात है? आज छोटा युवराज अपने दादी माँ के हाथ से खाना खा रहे। नौशिका, युवराज राहुल को लेकर बाहर जाओ। आइए युवराज। ऐसा क्या हो गया कि बच्चे के मुंह से निवाला छुड़ा दी? महादेवी, विभावरी आपसे कुछ कहना चाह रही है। वो
वो कहने का साहस जुटा नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे साथ लेकर आई। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा? संकट तो कब का आ चुका है, बस हमारा ध्यान ही उस ओर नहीं गया। निसंकोच कहो। जब से यशोधरा सिद्धार्थ के जीवन में आई है, कुछ न कुछ अशुभ घटता ही जा रहा है। जब से सिद्धार्थ यशोधरा के स्नेह बंधन में बंधा है, तब से सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच मन मुटाव हो गया है। दोनों के बीच यशोधरा को पाने के लिए मल्ल युद्ध तक हो गया। यशोधरा का रिश्ता जुड़ते ही कौशल नरेश प्रसन्नजीत के साथ युद्ध तक हो गया। विवाह को टालना पड़ा, यशोधरा की गोद भराई तक ना हो सकी। और आपने भी तो कोई प्रयत्न नहीं छोड़े। तालाब तक नंगे पांव चलकर गई, व्रत रखे, पर क्या हुआ? यशोधरा ने राहु ग्रह की छाया में राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ को वन जाना पड़ा और सिद्धार्थ को वापस लाने के सारे प्रयास विफल रहे। विभावरी, तुम तो सारा दोष यशोधरा पे डाल रही हो। इस घटनाक्रम से मेरी ही नहीं, बल्कि सबकी धारणा पक्की होती जा रही है कि यशोधरा अपशगुनी है। यशो, यशो! और कुछ भी शुगल ना रह गया अभी। महादेवी, मंगला दीदी, आप चुप रहेंगी, मैं बोलूंगी आज। बेकार है तुम पे विभावरी, बेकार है। पर महादेवी, सबने कहा था। तुम्हारा विवेक मर गया था, जो लोगों की अर्थहीन बातें सुनती रही। इस परिवार में घटी हर दुर्घटना को यशोधरा से जोड़कर तुम उसे दोषी साबित नहीं कर रही हो। अब तो अपनी मंद बुद्धि का परिचय दे रही हो। एक कन्या जब अपने माता पिता का घर छोड़ दूसरे के घर आती है, इस भरोसे के साथ आती है कि उसे ममता का वही आंचल मिलेगा, परंतु तुमने मेरी पुत्री के हृदय पे अपने शब्दों के शूल उस समय चुभाए जब वो बेसहारा अंदर से टूट रही है। असित मुनि ने जब सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी की, यशो का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे पुत्र के साथ वही हुआ जो वो अपने भाग्य में लिखा कर लाया था, परंतु जो हुआ सिद्धार्थ की स्वयं इच्छा से हुआ। धन्य है यशोधरा, जिसके कारण हमें कुछ और वर्ष सिद्धार्थ के साथ रहने को मिला। दीदी, ऐसी धारणा पूरे राजमहल में बनती जा रही है। मैंने तो केवल आपके सामने बात रखी है। दीदी, आपको छू कर कहती हूँ, यशोधरा के लिए मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। दीदी, आप तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा उससे मांगो जिसकी तुम दोषी हो। यशो, 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 नहीं, आप सबके दुख का कारण हो, नहीं अपशगनी हो जिसके कारण यह घटना घटी। मैं देवदा चली जाऊंगी माँ। नहीं यशो, ना, इतनी बड़ी बात कहने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरे माता पिता किसके सहारे जिएंगे। तू और राहुल ही तो हमारे टूटे हृदय का सहारा हो। तू
भी हमसे मुंह मोड़ लेगी तो तड़प तड़प के मर जाएगी मेरी माँ। आग लगे मेरे मुंह को जिससे ऐसी बात निकली। तू अपशगुनी नहीं, अपशगुनी तो वो है जो ऐसी व्यर्थ बातें करते हैं। तेरी छोटी काकी तुझसे क्षमा मांगने आई है। मुझे क्षमा कर दो पुत्री। ये हमारे कुल की रीत कब से हो गई छोटी काकी कि बड़े छोटों से क्षमा मांगे। आपके ये हाथ जब उठे तो आशीर्वाद देने के लिए उठे। जब तक ये सृष्टि है पुत्री, तब तक तुम्हारा नाम इस जगत में त्याग और तपस्या का आदर्श। नेहमीप्रमाणे दैनिक बहुजन सौरभचा पेपरचा आज आम्ही आढावा घेऊ। दैनिक बहुजन सौरभ आज 1 जून शनिवार आणि आज त्याच्यात महत्त्वाच्या बातम्यामध्ये अखेरच्या टप्प्यातील प्रचार संपुष्टात। आज व्होटिंग होणार, आजचा शेवटलं व्होटिंग आहे। त्याच्यानंतर लगेच 4 तारखेला त्याच्यामध्ये मतदानाची घोषणा होईल, इलेक्शनची घोषणा होईल। याआधी काल तुम्हाला परवा एक व्हिडिओ आम्ही दिलेला आहे कपिल सिब्बल यांचा। त्यांनी सांगितलं की जे बूथवरती राहतील त्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि काळजीपूर्वक बघायचं आहे की कोणत्या तारखेला मतदान संपलं, त्याची तारीख, आजची तारीख, कोणत्या क्षणात ते झालं, म्हणजे कोणी मॅनिप्युलेशन तर मध्ये केलं नाही हे कन्फर्म करायसाठी या गोष्टीची गरज आहे। आणि समजा जर तसं काही असेल तर ते तुम्ही त्याची नोंद घ्या आणि तिथला जो इलेक्शन कमिशन हे असेल, तिथला पुलिंगमध्ये जो इन्चार्ज असेल, तिथला कलेक्टर असेल, त्यांच्या निदर्शनास आणा आणि तुम्ही तिथे थांबवा। अशा पद्धतीचा हे झाल्यामुळे BJPला मात्र एक धोक्याची घटना दिसायला लागलेली आहे की आपण जर पकडला गेलो किंवा कुठेतरी अशी झाली तर त्याच्यामुळे मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे। दुसरं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससुद्धा आता मोठ्या प्रमाणामध्ये ॲक्टिवेट झालेलं आहे। या सर्व गोष्टीमुळे जे 2019ला इलेक्शन झालं लोकसभेचं, ती आता अवस्था राहिलेली नाही। सर्व लोक सस्पिशियस आहेत, कॉशियस आहेत आणि अत्यंत केअरफुली ते सर्व गोष्टीकडे त्यांचं निदर्शन आहे। त्याच्यामुळे ती एक बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे। निकालापूर्वीच काँग्रेसकडून जल्लोषाची तयारी। 12 वर्षानंतरही 1401 फाईल्स नसतीचे प्रकरण गुलदस्त्यातच। म्हणजे एवढ्या फाईल्स आपल्या याच्यातनं गायब होतात गव्हर्नमेंट याच्यातनं, हे फार धक्कादायक बाब आहे। हसन मुश्रीफची छगन भुजबळावर टीका, कारण छगन भुजबळ यांनी सांगितलं की मी फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा आहे, त्याच्यामुळे मला ज्या पद्धतीने याचा जो पुस्तकामध्ये मनुवाद्यांचा जो विषय आता त्याच्यात इंट्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न आहे तो अत्यंत मला त्याच्या विरोधात आहे। मी अशा पद्धतीची भूमिका आहे। योग्य वेळी अटक न केलेल्या मोदी, मल्ला आणि चोक्सी पळून गेले। त्याच्यामध्ये जे तिघही लोक गेले, मोदी, मल्ल्या आणि चोक्सी, हे हायकोर्टाच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये आलं आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले की तुम्ही त्यावेळेस एवढं सर्व असताना तुम्ही त्याला कसं काय जाऊ दिलं आणि त्याच्यामुळे तुम्हालाही त्या दोषामध्ये होईल। आता पुढे काय काय होईल ते बघू आपण, परंतु ते ईडीच्या यावरती एवढं मोठं ताशेर उडवणं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं। मी फुले शाहू आंबेडकर आणि समता परिषदेच्या विचाराचा पाईक आहे, छगन भुजबळ यांचं म्हणणं आहे, कारण ते आहेतही, ते पूर्ण OBCची चळवळ त्यांनीच एवढी मोठी केलेली होती महाराष्ट्रामध्ये। त्याच्यामुळे निश्चितच त्याचं श्रेय त्यांना महाराष्ट्रातील सर्वच लोक त्यांना देतील। उष्माघातामुळे 54 जणांचा मृत्यू उत्तर प्रदेशात, उकाड्याने हैराण, इतकं मोठं तापलेलं आहे। नागपुरात चक्क 56 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद, नागरिकांची आता गोंधळ। तिथे कुठेतरी एका चौकात इन्स्ट्रुमेंट बिघडल्यामुळे त्याची 56 दाखवण्यात आली, तसं नव्हतं, 46-47 असेल, 46 असेल, तर त्याच्यामुळं तोच आकडा घेऊन लोकांनी त्याच्यावरती एक बरेचसे ताशेरे उडवलेले। त्याच्याच बाजूला माझ्या शरीरात मोठ्या आजाराचे लक्षण, केजरीवाल यांचा व्हिडिओ तुम्हाला मी आधीच दाखवलेला आहे, त्याच्यातलं ते भाष्य आहे। अंतिम निकाल सुनावणी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे डोळे मिटले, वॉशिंग्टनची गोष्ट आहे। तिथल्या ह्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीचं इलेक्शन झालं आणि डोनाल्ड ट्रम्पनी
ज्या पद्धतीने त्यांचा अनेक गोष्टी त्यांच्या पुढे आल्या त्याची ती बातमी आम्ही लावलेली आहे. चिल्ड्रन पॅराडाईज प्री स्कूलची एक बातमी आहे, जाहिरात आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी आता कायम ज्ञानधारणा करावी, नाना पटोले यांचा त्यांना उपदेश. आज 5/4 बघूया. 5/4 समाजाच्या पुढे नेण्यासाठी वृत्तपत्रांचा फार मोठा सहयोग. नागेश चौधरी एका कार्यक्रमामध्ये मी पण होतो, त्याच्यामध्ये नागेश चौधरींनी सांगितलं की समाजाला पुढे जर न्यायचं असेल तर तुमच्या वर्तमानपत्राशिवाय दुसरं काही नाही आहे. एक चांगली बातमी आहे. त्याच्यानंतर एक महावितरणाची संयुक्त ध्येय प्रणाली, ओबीसींनो अधिकारासाठी अधिवेशनात सामील व्हा. बबन तायवडे, डॉक्टर बबन तायवडे. आता इथे 7 ऑगस्टला एक मोठा परिषद होणार आहे नागपूर इथे. गडचिरोलीची बातमी आहे. गडचिरोलीमध्ये मोठी एक परिषद आहे, तिथे सर्वांनी सामील व्हावं असं आवाहन केलेलं आहे. स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर, 11 कोटी जनतेच्या पैशावर दरोडा. याच्यात संपूर्ण अमरावती आणि नागपूर जिल्ह्यामधले सर्व मीटर बदलवण्यासाठी अंबानीला तो कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांनी शंका व्यक्त केलेल्या आहेत. सफाई कामगारांच्या निवासी शाळेचा 100% निकाल, जिथे सफाई कामगार होते त्या शाळांचा निकाल चांगला लागलेला आहे. इयर टॅगिंग असल्याशिवाय पशुधनाला वाहतुकीला बंदी. तुम्हाला माहिती आहे की इयर टॅग असे आयडेंटिफिकेशन मार्क असते, कानामध्ये टाकतात. जेव्हा कुठेतरी ते जात असेल तर तुमचा तो ऑथराईज ॲनिमल आहे की नाही ट्रान्सफर करताना, अशा पद्धतीची ती बातमी आहे. रमाईचे जीवनकार्य समाजापुढे वारंवार यावे, श्याम तागडे यांची बातमी. रमाईचं जे जीवनकार्य आहे त्याचं स्मरण असायला पाहिजे. सुसंस्कृत समाज घडविण्याचा निर्धार करावा. बौद्धांच्या शिकलेल्या वर्गाने. सरोज वाणी आमचे मित्र, त्यांच्या मिसेस आहे, त्या एक मोठी संस्था चालवत असतात. तथागत भगवान बुद्धाचे विचार सर्व घरी पोहोचवावे हा त्यांचा मानस आहे. आणि त्यांचं सांगणं आहे की सुसंस्कृत समाज जर घडवायचा असेल तर असा निर्धार करावा लागेल की तुम्हाला बुद्धांचे विचार सर्व घरोघरी पोहोचावे. भूमी अभिलेखन कार्यालयात लिंक बंद, ग्राहकांना त्रास. मनुस्मृती शालेय नव्हे, संविधानाच्या बेशियाने अवश्य याचा मोठा तोटा होईल असं किशोर कनेरे यांचं म्हणणं. आज बघूया 5/2 आजचा अग्रलेख महत्त्वाचा आहे आणि त्याच्यात आम्ही त्याच्या आधी आम्ही टायटल, आजचं जे 5/2 टायटल आहे, जे शब्द तुमच्या आत्म्याला प्रकाशमान करतात, जे शब्द ते तुमच्या आत्म्याला प्रकाशमान करतात ते किमती रत्नासारखे असतात. त्याची किंमत नाही, रत्नापेक्षाही जास्त किमती असतात. आजचा अग्रलेख, निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचा गुलाम झाला आहे का? ज्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाची इलेक्शन कमिशन वागतो आहे त्या पद्धतीने त्याच्यामुळे निश्चितच हा प्रश्न आज विचारण्याची गरज आलेली आहे. आमचे मित्र ज्ञानेश वाकुळकर यांचा एक लेख, फक्त एवढंच का, म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या याच्यामध्ये आपला जो संविधान कसं धोक्यात आलं, एक चीफ इलेक्शन कमिशनने किती गोंधळ घातला आणि संपूर्ण संविधानच बलटवण्याच्या दिशेने त्यांनी काम केलेलं आहे, परंतु ते सफल होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीचा एक मोठा लेख आज ज्ञानेश वाकुळकरांचा आहे. आज त्याच्याच बाजूला सम्यक जीवन जगण्याचा मार्ग पंचशील आहे, श्रीराम बनसो यांचं एक वाक्य आहे. आणि पंचशीलमध्ये तेच सांगितलेलं आहे की खोटं बोलू नये, चोरी करू नये, व्यभिचार करू नये, त्याच्यानंतर हिंसा करू नये, कुठेतरी मादक याचं शासन करू नये, असे पंचशिलाचं जो कोणी पालन करेल तर त्याचा निश्चितच पंचशिलानेच उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्याच खाली आज मी राष्ट्रमाता महाराणी अहिल्या यांचे कल्याणकारी कार्य तुम्हा सर्व लोकांनी लहानपणी शिकला असाल तुमच्या शाळेत जीवनामध्ये. अहिल्याबाई होळकरांचं लेसन, त्यांचं जे मोठं कार्य आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध लढा दिला ते अत्यंत महत्त्वाचा राहिला. त्याच्यात हा होमेश भुजाडे यांचा हा लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याच्याच खाली 10वी आणि 12वी मेरिट आलेल्या मुले काय करतात
याच्यावरती एक प्रश्नार्थी चिन्ह देऊन ज्ञानेश्वर दुर्गादास रक्षक यांनी अनेक प्रश्न निर्माण केलेले की खरे माणसं व्हा. शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त तुम्हा लोकांना एक समाजाचं वाचन असलं पाहिजे, समाज प्रबोधनाचं तुम्ही हा काम केलं पाहिजे, अशा पद्धतीचा हा अग्रलेख एक लेख आहे त्यांचा. आज बघूया 3वरती आजचं आमचं मुख्य ब्रीदवाक्य. वारसा हा वस्तूंचा नसतो, विचारांचा असतो. पैसे किती लोकांकडे होते, राजे महाराजे होऊन गेले, त्यांची संपत्ती कुठे गेली ते माहिती नाही, परंतु आज ज्याचे विचार इथे आजही आम्ही बोलल्या जातात ते बुद्धाचे विचार, महावीरांचे विचार, अनेक लोकांचे महापुरुषांचे विचारच आता लोकांच्या लक्षात असतात, स्मरणात असतात. प्रसिद्ध धम्मगुरू आणि बौद्ध लेखक पूज्य भदंत अनोदर्शी आज यांच्यावरती एक चांगलासा लेख. आमचे जवळचे स्नेही भदंत मेघानंद हे आमच्या विहारातच असतात. ते राहत होते, आता दुसऱ्या विहारात आहेत. ते सातत्यानं लिखाण करत असतात आणि आज सुंदरसा त्यांनी त्यांच्यावरती एक लेख लिहिलेला आहे. बालसंस्कार आणि पाली भाषा प्रचार चळवळ अत्यावश्यक डॉक्टर प्रमिला चिचगडेचा हा लेख. खापऱ्या महाराची गोष्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकांना सांगायचे ते खापरे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही वाचली पाहिजे. माईसाहेब यांचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी अमूल्य योगदान असणारा हा लेख. एक रामटेके आहेत, आर डी रामटेके यांचा हा लेख आहे. तसंच शेवटच्या याच्यामध्ये आर के जुमळे यांचा लेख आहे. चौथे आर्यसत्य दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा. म्हणजे दुःखाचा हा शेवटला निरोध करणे, म्हणजे दुःख नाहीसं करण्याचा हा शेवटला मार्ग हा बुद्धांनी सांगितलेला आहे. त्याच्यावरती आधारित आर के जुमळे यांचा आलेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेक दुःखाची कारणे तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की बुद्धांनी सांगितलं की तुमच्या स्वतःतच आहेत आणि त्याच्यासाठी तुम्हीच कारणीभूत असतात. त्याच्यामुळे आजचा हा लेख त्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा रीतीने आज आम्ही भोजन सौरभ या दैनिकाचा आज आम्ही हे केले, आढावा घेतलेला आहे. निश्चितच तुम्हाला मी रोज रिक्वेस्ट करतो त्याप्रमाणे आजही रिक्वेस्ट करी, याला लाईक करा, फॉरवर्ड करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना सांगा की पेपर लावा, छोट्या मोठ्या जाहिराती द्या. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. भेटूया आपण उद्या रविवारी. तोपर्यंत जय भीम.